22 अप्रैल 2025 कश्मीर की बैसर्न घाटी में एक ऐसी शाम आई जिसने पूरे भारत की आत्मा को झकझोर दिया। यह दिन इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। बैसर्न वैली, पहलगाम का वो खूबसूरत ट्रेकिंग मैदान जहां उस दिन सैकड़ों पर्यटक प्रकृति की गोद में खो रहे थे। नवविवाहित जोड़े, बुजुर्ग और अकेले घूमने आए सपने देखने वाले। तभी अचानक गोलियों की आवाजें गूंजी। पाकिस्तान समर्थित द रेजिस्टेंस फ्रंट के हथियारबंद आतंकियों ने निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। 26 निर्दोष नागरिक शहीद हो गए। उनमें नवविवाहित दूल्हे थे, बूढ़े माता पिता थे, सबके सब बेगुनाह। यह सिर्फ हत्या नहीं थी, यह भारत की आत्मा पर हमला था। इस हमले की सबसे दर्दनाक बात यह थी, एक हिंदू प्रोफेसर ने कलमा पढ़कर जान बचाई, एक ईसाई ने परिवार को बचाने के लिए खुद को बलिदान किया, एक मुस्लिम नागरिक दूसरों को बचाते मारा गया। यह हमला भारत के सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने की सोची समझी साजिश थी। लेकिन भारत एकजुट रहा और उसने तय कर लिया कि इस बार जवाब अलग होगा। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठकें शुरू हुई। भारत के सर्वोच्च सैन्य और खुफिया अधिकारी एक मेज पर बैठे और तय किया कि अब कूटनीतिक निंदा का वक्त खत्म हो चुका है। खुफिया एजेंसियों ने महीनों की निगरानी के बाद पाकिस्तान में 9 प्रमुख आतंकी ठिकानों की सटीक पहचान की थी। हर लक्ष्य को बारीकी से चिह्नित किया गया था। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के अधिकारी रात भर जागे। उपग्रह चित्र, सिग्नल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस सब कुछ एक साथ जोड़ा जा रहा था। भारत ने तय किया, यह ऑपरेशन होगा नपातुला, गैर-उत्तेजक, आनुपातिक और जिम्मेदार। सिर्फ आतंक के बुनियादी ढांचे को नष्ट करना था, निर्दोषों को नहीं। 7 मई 2025 की रात ऑपरेशन सिंदूर को हरी झंडी दी गई। भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों शाखाएं एक साथ हरकत में आईं। इतिहास का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। 7 मई 2025 भारत का सबसे साहसिक सैन्य अभियान शुरू हुआ। ऑपरेशन सिंदूर, एक ऐसा नाम जो पाकिस्तान के दिल में दहशत बन गया। बहावलपुर, जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय, सुभान अल्लाह मस्जिद परिसर। यह वो जगह थी जहां से दशकों से भारत के खिलाफ आतंक की साजिशें रची जाती थीं। मुरीद के लश्कर-ए-तैयबा का विशाल मुख्यालय मरकज़-ए-तैयबा। यहां से हजारों आतंकियों को भारत के खिलाफ ट्रेनिंग दी गई थी। आज इसका हिसाब होना था। भारतीय मिसाइलें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थीं, सटीक, निर्भीक, अपरिहार्य। क्रिस्टल, मैज और ब्रह्मोस, ये नाम आज इतिहास में दर्ज होने वाले थे। पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकाने एक एक करके नष्ट होने लगे। हर विस्फोट एक संदेश था, भारत अब चुप नहीं बैठेगा। भारतीय सैन्य नेतृत्व ने साफ कहा, हमारा काम लक्ष्य को भेदना है, शवों को गिनना नहीं। यह पेशेवर सेना का आत्मविश्वास था, ठंडा, दृढ़, अटल। यह 4 दिवसीय युद्ध था, 7 से 10 मई 2025। 4 दिन जिन्होंने दक्षिण एशिया के सैन्य समीकरण को हमेशा के लिए बदल दिया। भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकाने नहीं, पाकिस्तान के 11 एयरबेसों को भी निशाना बनाया। नूर खान और सरगोधा, पाकिस्तानी वायुसेना के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र। पाकिस्तान का चीनी निर्मित LY-80 फायर कंट्रोल रडार, जिसे वो अपनी ताकत समझता था, भारतीय मिसाइलों के सामने धूल में मिल गया। अमेरिकी निर्मित NTPQ-43 ऑटोमेटिक ट्रैकिंग रडार भी पूरी तरह नष्ट हो गया। पाकिस्तान की आंखें अंधी हो गई थीं, वो देख नहीं सकता था कि कहां से वार हो रहा है। भारत ने अंतरिक्ष, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तीनों मोर्चों पर एक साथ हमला किया। यह 21वीं सदी का युद्ध था, बहुआयामी, तकनीकी, घातक। भारतीय वायुसेना के पायलट, नौसेना के जहाज और थलसेना के जवान सब एक लय में काम कर रहे थे। यह भारत की जॉइंट वॉरफेयर क्षमता का पहला भव्य प्रदर्शन था। हर मिसाइल, हर हमला सर्जिकल सटीकता के साथ। नागरिक क्षेत्रों को बचाते हुए
सिर्फ आतंक की फैक्ट्रियों को मिट्टी में मिलाया गया। 10 मई 2025 को पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ को फोन किया। वो युद्धविराम मांग रहे थे। भारत ने अपनी शर्तों पर जीत हासिल की थी। सैन्य जीत के साथ साथ भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर भी एक ऐतिहासिक कदम उठाया। 1960 की सिंधु जल संधि, जो 65 वर्षों से चली आ रही थी, तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई। सिंधु जल संधि का निलंबन पाकिस्तान के लिए एक गहरा आर्थिक और मनोवैज्ञानिक झटका था। पानी जीवन का स्रोत अब भारत की शर्तों पर बहेगा। 13 मई 2025 को डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल डीएस राणा ने 70 देशों के विदेशी राजनयिकों को एक विशेष ब्रीफिंग दी। 70 देशों के राजनयिकों को भारत की नॉन काइनेटिक युद्ध क्षमताओं के बारे में बताया गया। साइबर, स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भारत की बढ़ती महारत। भारत ने दुनिया को यह दिखाया, हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीमा पार आतंक की कीमत अब पाकिस्तान को अपने बुनियादी ढांचे की तबाही से चुकानी होगी। पाकिस्तान की क्विड प्रो क्वो प्लस परमाणु ब्लैकमेलिंग रणनीति, जिसके दम पर वो दशकों से आतंक का खेल खेलता आया था, पूरी तरह विफल हो गई। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत पाकिस्तान संबंधों में एक नया सामान्य स्थापित किया। अब नियम बदल गए थे। पाकिस्तान को यह समझ आ गया था। भारत ने सिद्ध कर दिया, परमाणु शक्ति होने के बावजूद पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर जवाब दिया जा सकता है। यह सैन्य इतिहास का एक नया अध्याय था। सूचना युद्ध में भी भारत ने जीत हासिल की। दुनिया को सच्चाई दिखाई गई, यह ऑपरेशन आतंक के खिलाफ था, किसी निर्दोष के खिलाफ नहीं। भारत के नागरिकों ने पूरे ऑपरेशन के दौरान एकजुटता दिखाई। हर घर में तिरंगे की शान थी, हर दिल में अपने जवानों के लिए गर्व था। कश्मीर में, जहां से यह सब शुरू हुआ था, बैसर्न वैली के लोगों ने राहत की सांस ली। न्याय हुआ था। देर से, लेकिन हुआ था। 5 सितंबर 2025 पेंगुइन वीर ने एक ऐतिहासिक किताब प्रकाशित की। ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान। यह सिर्फ एक किताब नहीं थी। इसके लेखक थे पूर्व डीजी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी लेफ्टिनेंट जनरल KJS तानी ढिल्लों। वो शख्स जो इस ऑपरेशन की खुफिया दुनिया को करीब से जानते थे। 248 पृष्ठों में समेटी गई इस किताब ने उन 4 दिनों का पल पल का आंखों देखा हाल बयां किया। हर निर्णय, हर मिसाइल, हर कूटनीतिक चाल, सब कुछ। किताब की सबसे यादगार पंक्ति, जब शांति का हर रास्ता बंद हो जाता है तो केवल एक ही रास्ता बचता है, राक्षसों के खिलाफ युद्ध। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह भारत का दर्शन था। इस किताब ने यह भी बताया कि भारत ने नैरेटिव वॉर में कैसे जीत हासिल की। दुनिया को सच्चाई दिखाना भी एक युद्ध है और भारत ने वो भी जीता। यह किताब उन सैनिकों को भी श्रद्धांजलि है जो अंधेरे में काम करते हैं, जिनके नाम कभी अखबारों में नहीं आते, लेकिन जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, यह भारत की आत्मा का प्रतिबिंब था। एक राष्ट्र जो अपने नागरिकों की रक्षा के लिए हर हद पार कर सकता है। उन 26 शहीदों को याद करें जो बैसर्न में मारे गए। उनकी मौत व्यर्थ नहीं गई। भारत ने उनके लिए न्याय लिया, पूरी ताकत के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ। भारत के जवानों ने साबित किया, वो सिर्फ सरहद की रक्षा नहीं करते, वो हर भारतीय के सम्मान की रक्षा करते हैं। हर बच्चे के सपने की, हर माँ की आंखों की। आज दुनिया जानती है, भारत एक नई ताकत है। एक ऐसी ताकत जो अपनी शर्तों पर लड़ती है, अपनी शर्तों पर जीतती है और अपनी शर्तों पर शांति स्थापित करती है। ऑपरेशन सिंदूर ने एक संदेश दिया। सिंदूर, जो भारतीय संस्कृति में सम्मान और रक्षा का प्रतीक है, उसकी रक्षा के लिए भारत किसी भी हद तक जा सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों की किताब यह याद दिलाती है, इतिहास उन्हें नहीं भूलता जो सच बोलते हैं,
जो सही काम करते हैं, जो अपने देश के लिए सब कुछ दांव पर लगाते हैं। बैसर्न से बहावलपुर तक यह सफर था एक राष्ट्र के जागने का, अपनी ताकत को पहचानने का और दुनिया को यह बताने का कि भारत अब झुकेगा नहीं। ऑपरेशन सिंदूर एक अध्याय जो बंद हो गया, लेकिन एक इतिहास जो हमेशा याद रहेगा। भारत माता की जय।